हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज के वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के जो चैप्टर भारत की मिट्टी है उसे हम लोग देखने वाले हैं, सॉलिड ऑफ इंडिया। साथियों, आप लोग को यह बता दूं कि मिट्टी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मिट्टी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, तो पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पेडोलॉजी। ये पहले आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पेडोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग को ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन बन सकता है साथियों कि मिट्टी का पीएच मान क्या होता है साथियों। तो साथियों, जो मिट्टी का पीएच मान होता है 6 से 7 के बीच में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन कभी ना कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप लोग को इसे ध्यान में रखना होगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि जो लाल मिट्टी होता है साथियों, वो लाल किस कारण से होता है, तो साथियों फेरिड ऑक्साइड के कारण। फेरिड ऑक्साइड के कारण जो होता है साथियों, फेरिड ऑक्साइड ऑक्साइड के कारण जो होता है साथियों, वो मिट्टी लाल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भाई ये कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जो लाल मिट्टी होता है वो लाल किस कारण से होता है, तो साथियों फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है लाल मिट्टी लाल होता है, रंग का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग इसे जरूर याद करिएगा। अब हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे आप लोग को बता देता हूँ साथियों कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी साथियों। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो 1953 ईस्वी में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। और साथियों, कैसे याद कर सकते हैं साथियों, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग जरूर इसे याद करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला आप बढ़ते हैं साथियों। एक और क्वेश्चन भाई बार बार पूछ रहा है एग्जाम में कि जो मिट्टी अनुपजाऊ तब होती है जब इसका पीएच मान कितना हो जाता है, तो साथियों लगभग जो पीएच मान होता है 11, जब इसका पीएच मान हो जाता है साथियों मिट्टी का, तो वो अनुपजाऊ हो जाती है, यानी इसमें कुछ उपजाऊ मतलब उपज नहीं पाता है साथियों। ये भी आप लोग को याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इसलिए मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ। और साथियों, अगला क्वेश्चन ये आपसे एग्जाम में बन सकता है कि जो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है वो कहाँ स्थित है साथियों, तो भोपाल में है। भोपाल में स्थित है। और आप लोग से एक आग्रह है, रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था साथियों, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं वीडियो में अच्छे से विस्तार पूर्वक कई वीडियो में बताया हूँ कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक हुआ था, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आइए हम लोग अब वीडियो की ओर चलते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है साथियों। तो मेरे प्यारे भाई, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई बताओ? अच्छा बता रहा हूँ भाई, देखिए, पहला मिट्टी जलोढ़ है, दूसरा काली मिट्टी है, तीसरा लाल एवं पीली मिट्टी है, चौथा लेटराइट मिट्टी है, पांचवा शुष्क मिट्टी है, छठवां लवणीय मिट्टी है, सातवां पिटमय मिट्टी है, और आठवां वन मिट्टी है। साथियों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा, तो 4 है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है साथियों। आप लोग इसे इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको बन सकता है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, वो जलोढ़ मृदा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। और साथियों, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है साथियों, और इम्पोर्टेंट थोड़ा बता दूं कि जो है जलोढ़ क्या होता है साथियों। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है साथियों, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है साथियों उसे बांगर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा कि जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है साथियों उसको खादर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट कर सकते हैं साथियों, क्योंकि एग्जाम में आपके बन सकता है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, वो होगा जलोढ़, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। जलोढ़ मिट्टी का जो है भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार है। और कितना प्रतिशत साथियों, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो 40% भूभाग पे जो है इसका विस्तार है भारत के क्षेत्रफल का। इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है साथियों, सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई सोचिए आप लोग, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, यानी जलोढ़। सबसे ज़्यादा भाई जलोढ़ है,
या उसके बाद में जो है लाल है यानी लाल मिट्टी, उसके बाद में काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। देखिए अवरोही क्रम क्या होता है मेरे प्यारे भाई, तो जैसे आप लोग सीढ़ी से उतरते हैं साथियों, तो ये क्या है, अवरोही क्रम है। और अवरोही क्रम कौन सा है साथियों, जब आप लोग ऊपर चढ़ते हैं। तो अवरोही जो क्रम है साथियों, ये कौन सा है, जैसे आप लोग सीढ़ी से नीचे उतरे हैं, यानी बढ़ते बढ़ते से घटते क्रम में साथियों हम लोग को चलना था। तो जलोढ़ मिट्टी आप लोग को मैं अभी ऊपर ही बताया हूँ मेरे प्यारे भाई कि भारत के 40% भूभाग पे जलोढ़ मिट्टी है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण है साथियों। क्या इसका प्रमुख कारण है, सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, आप लोग सोचिए। तो साथियों जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। साथियों जलवायु क्या होता है और भारत की जलवायु क्या है, आप लोग बस इतना बताइए कि भारत की कौन सी जलवायु है साथियों। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है साथियों, कौन सा है, सोचिए आप लोग। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, वो जलोढ़ मृदा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है साथियों, मैं अभी ऊपर ही बताया हूँ साथियों कि जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है साथियों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो साथियों खादर कहते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है साथियों, उसे हम लोग बांगर कहते हैं। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पूछ रहा है तो खादर राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और अगर पुरानी पूछी जाए तो बांगर होगा। अगला प्रश्न, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है साथियों, अभी मैं अभी बताया हूँ जस्ट कि जो साथियों जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है साथियों, उसे खादर कहा जाता है। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे बांगर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है, सोचिए आप लोग। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, वो होगा तलोचच्चन से, यानी तलोचच्चन से, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, गंगा के जलोढ़ मिट्टी को भूमि सतह के नीचे है लगभग कितना है साथियों, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग कितना साथियों। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 600 मीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है साथियों, आप लोग इससे भी इंपोर्टेंट कर सकते हैं प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों होगा बांगर, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है साथियों, कम से कम मतलब खाद की आवश्यकता किस मिट्टी में होती है साथियों। तो मेरे प्यारे भाई जो जलोढ़ मिट्टी होती है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये खुद उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है साथियों। तो मेरे प्यारे भाई जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों वो बांगर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका है साथियों। अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से देखे होंगे साथियों, तो मैं ऊपर बताया हूँ आप लोग को। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, ये इसमें दिया है जो है साथियों 24%। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये मतलब उतना सही नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है साथियों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है साथियों, सोचिए भाई। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों दोमट होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियम युग के दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है, आप लोग इसे जरूरी इंपॉर्टेंट करिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में बन सकता है, इसलिए मैं इसे इंपॉर्टेंट करूंगा। और साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो काली मिट्टी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है साथियों, इसलिए आप लोग को इसे याद रखना ही रखना है साथियों। तो देखिए साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो क्या होगा, सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा काली मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, जैसे आपसे ये पूछ गया कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी। काली मिट्टी का अन्य नाम साथियों पूछा जाता है एग्जाम में, तो रेगुर, क्या होगा साथियों, रेगुर,
ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए आप लोग को इसे याद रखना ही होगा। और साथियों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं कि जो काली मिट्टी है साथियों, इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? स्वतः जुताई वाली मिट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर नोट करिएगा कि किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। तो साथियों काली मिट्टी को कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? आप लोग इसे इंपॉर्टेंट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, तो इसलिए अब हम इसको इंपॉर्टेंट करूंगा। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी काली मिट्टी ऑप्शन नंबर ए। और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दे रहा हूँ, जैसे साथियों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो कपास होता है साथियों, कपास का रासायनिक नाम क्या होता है? साथियों इसे आप लोग इंपॉर्टेंट करिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो जो कपास का साथियों रासायनिक नाम है साथियों इंपॉर्टेंट है, तो साथियों सेलुलोज इंपॉर्टेंट है। सेल्यूलोज जो है वो कपास का रासायनिक नाम है। और साथियों कपास कैसे प्राप्त किया जाता है साथियों? तो रेशे पौधे से। इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। और सफेद मतलब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है साथियों? सोचिए आप लोग, इसे भी आप लोग इंपॉर्टेंट करिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है मेरे प्यारे भाई। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों काली मिट्टी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है साथियों तो साथियों देखिए महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो साथियों जो कपास होता है साथियों उसकी उपजाऊ के लिए कपास जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है साथियों? आप लोग इसे इंपॉर्टेंट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा काली मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है साथियों, जो गलत है इसमें से? तो देखिए साथियों इसके बारे में बात करी जाए तो देखिए ये इसमें दिया है कि काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। भाई ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, ये भी सही है साथियों। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये तो भाई गलत है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ये जो गलत है ये गलत है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? आप लोग इसे इंपॉर्टेंट कर सकते हैं साथियों, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा रेगुर मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। और रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है साथियों? तो काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर है, यानी आप लोग इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है साथियों? सोचिए आप लोग, सोचिए मेरे प्यारे भाई। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में काली कपास मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? साथियों आप लोग इसे इंपॉर्टेंट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन ये छप सकता है। तो साथियों जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों रेगुर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है साथियों? मेरे प्यारे भाई आप लोग को मैं ऊपर ही बताया हूँ साथियों कि जो काली मिट्टी होती है उसे हम लोग स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, यानी इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। मेरे प्यारे भाई आप लोग को अभी मैं बताया हूँ साथियों को जो फेरिक ऑक्साइड होता है साथियों उसकी उपस्थिति के कारण जो होता है साथियों वो लाल मिट्टी का रंग जो है लाल होता है साथियों। आप लोग इसे याद करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा निम्न प्रकारों में से कौन सा है? साथियों मैं आप लोग को आशा करता हूं कि आप लोग प्रायद्वीपीय समझते होंगे, नहीं तो कभी मैं अलग से अगर मैप वाली क्लास लूँगा तो साथियों आप लोग को ज़रूर अच्छे से और विस्तार पूर्वक आप लोग को बताऊँगा। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों लाल और पीली मृदा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न,
तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है साथियों? आप लोग इसे इंपोर्टेंट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरे प्यारे भाई, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो लाल मिट्टी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मैं आप लोग को बताया हूँ साथियों कि जो लाल मिट्टी होती है साथियों, वो जो होती है किसके कारण लाल होती है साथियों? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होती है और बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ये भी आप लोग को याद रखना है। यानी मोटे अनाजों के लिए लाल मिट्टी जो है वो अच्छी होती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है साथियों? इसमें कौन सा कथन ऐसा है भाई जो असत्य है, गलत है साथियों? तो देखिए कौन सा असत्य है अभी हम लोग निपटा देते हैं। जैसे देखिए, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, ये इम्पोर्टेंट भी है और ये सही भी है। ये तो सही है भाई। दूसरा है, ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी सही है साथियों। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है भाई। और यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, भाई ये तो गलत है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। जो गलत पूछा है गलत हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है साथियों? सोचिए आप लोग। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, मालाबार तटीय क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? ये भी आप लोग इंपोर्टेंट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में बन सकता है। जो इंपॉर्टेंट होता है मैं उसे इंपॉर्टेंट करते जाता हूँ, बाकी तो सब इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा और जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते चलता हूँ वीडियो में। तो साथियों जो लेटराइट मिलता है साथियों, वो उसमें लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है, इसमें क्या प्राधान्य है साथियों? कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है साथियों? तो मेरे प्यारे भाई, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, मालाबार तटीय प्रदेश में है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन से मृदा समूह लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनवर होता जा रहा है साथियों? सोचिए लोग मेरे प्यारे भाई। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, लेटराइट मृदा होगा। और ये किसका क्वेश्चन है? आईएएस का क्वेश्चन है ये साथियों। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 1993 का क्वेश्चन है, 1993 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली हो जाने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? आप लोग इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट करिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आपके बन सकता है साथियों। तो मेरे प्यारे भाई, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो लेटराइट मृदा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। और साथियों ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा इसमें से कथन है जो सही नहीं है साथियों? तो देखिए इसमें अभी हम लोग देख लेते हैं। लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ये सही है। यह एक क्षारीय मिट्टी है भाई साहब, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाजों की खेती की जाती है, भाई ये भी सही है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है, बिल्कुल सही है। और आप लोग से एक यार क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जो भारत का चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है साथियों? और हाल ही में एक बाघ बकरी चाय कंपनी के डायरेक्टर थे, उनका निधन हो गया है, वो कौन थे? आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन है जो गलत है साथियों? तो इस प्रश्न का देखिए, इसके बारे में बता दूं आपको। लेटराइट मिट्टी को सिलिका की अधिकता होती है, भाई ये गलत है भाई, ये सब तो हम लोग पढ़े नहीं। सूख जाने के बाद यह ईंट की भांति कठोर और हो जाती है, भाई ये सही है क्योंकि ये कठोर हो जाती है। और ये देखिए सी में दिया है, इस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, भाई ये भी सही है। आपसे देखिए एग्जाम में खेल क्या होगा कि आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की अधिकता होती है साथियों? तो किस मिट्टी में? सोचिए आप लोग। तो साथियों लेटराइट मिट्टी में। किसमें? लेटराइट मिट्टी में। और देखिए साथियों अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? सोचिए आप लोग। तो साथियों जो 60% है वो परेशान है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श कौन सी होती है इसमें से मिट्टी? तो साथियों धान के लिए जो आदर्श होती है मेरे प्यारे भाई, वो जलोढ़ मिट्टी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। और धान की खेतों में से कौन सी गैस निकलती है साथियों? तो मीथेन। कौन सी? मीथेन। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है साथियों? सोचिए आप लोग।
तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो केरल होगा, केरल, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है साथियों। देखिए ये इम्पोर्टेंट करिएगा साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था बिहार पुलिस में, इसलिए इसे आप लोग इम्पोर्टेंट कर सकते हैं ना। फायरमैन में यार पूछा था, हाँ फायरमैन में। तो साथियों जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वन रोपण द्वारा, यानी सर्वाधिक वन रोपण द्वारा जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे इम्पोर्टेंट करिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? सोचिए आप लोग। मेरे प्यारे भाई आप लोग को मैं ऊपर ही बताया हूँ साथियों की जो रेगुर मिट्टी का साथियों दूसरा नाम है वो काली मिट्टी है, यानी काली मिट्टी का नाम रेगुर है, और इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी आप लोग को बताया हूँ। और देखिए साथियों, और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में है साथियों? तो महाराष्ट्र में है, ये भी आप लोग को इम्पोर्टेंट करना है। अगला प्रश्न, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो साथियों आप लोग को अभी बताया हूँ जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ पे मिट्टी का मतलब मिट्टी सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। अगला प्रश्न, निक्षालन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? आप लोग इसे इम्पोर्टेंट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आपके बन सकता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो मखलाला मृदा होगा, मखरला मृदा, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल में खड्ड बने हैं साथियों? सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों अवनालिका यानी गली, अवनालिका गली, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं साथियों। तो सर्वोच्च क्षेत्र की किराना बंदी, भू उपयोग का विनिमय, और तीसरा दिया है वृक्षों की कटाई। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, देखिए वृक्षों की कटाई तो बीस में होगा नहीं, तो तीन जिसमें भी हो आप लोग काट सकते हैं, तीन जिसमें भी हो उसको काट सकते हैं। तीन इसमें ये नहीं होगा, ये भी है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 1 और 2। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? आप लोग इसे इंपोर्टेंट करिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है साथियों। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो काली मृदा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है साथियों। तो मेरे प्यारे भाई ऊपर ही बताया कि जो काली मिट्टी है साथियों वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और काली मिट्टी जो है कपास के लिए बहुत ही उत्तम मिट्टी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है साथियों? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणता आर्द्र भूमि है साथियों? तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो राजस्थान होगा। पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। आप लोग इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर देता है साथियों, कर लेता है? तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों ऊसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत जल्दी सफलता हासिल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।